Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Akib Maqsood Hashmi, Assistant Professor of Physics, PCHS फाउंडेशन बॉयज़ कॉलेज। बेटा हम चैप्टर 18 में लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज हम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन की डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। बेटा अकॉर्डिंग टू बोर पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है वो इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। बेटा इन रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा। आज हमारा फोकस जो है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट करना है। बेटा फर्स्ट करो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से जंप करके pth ऑर्बिट में आ रहा है। n से मुराद हायर एनर्जी लेवल और p से मुराद लोअर एनर्जी लेवल है। तो बेटा जो n ऑर्बिट की एनर्जी उसको हमने en से और p ऑर्बिट की एनर्जी को ep से रिप्रेजेंट किया। तो अकॉर्डिंग टू बोर पॉस्टुलेट जो रेडिएशन की एनर्जी होती है वो इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी की डिफरेंस के इक्वल होती है। बट हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था en बराबर होता है ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर। तो सिमिलरली ep किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ep बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन पी स्क्वायर के। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट एन स्क्वायर माइनस ई नॉट पी स्क्वायर। बेटा ई नॉट कॉमन ले लिया जाए तो 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ई आपके पास प्लैंक्स लॉ की मदद से एच म्यू के बराबर होता है और म्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। बेटा ई नॉट की वैल्यू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो बेटा आपके पास 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 13.6, जबकि एच म्यू मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड करेंगे दूसरी साइड शिफ्ट होके 13.6 अपॉन एच सी 1 अपॉन पी एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर के। बेटा माइनस साइन हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो जाएगा। अरेंज करके लिखा तो बेटा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 एच सी 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। बेटा एच और सी दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, 13.6 भी आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁹ यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा इस पूरे कांस्टेंट को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एस सी रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और आर एच से जाहिर करते हैं। बेटा आर एच की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1 अपॉन मीटर की इक्वल होती है। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। बेटा इस फॉर्मूले से हम किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दौरान रिलीज होती है। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा एन आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप की थी और पी क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच रहा है। यानी एन हमेशा हायर एनर्जी लेवल को कहेंगे और पी हमेशा लोअर एनर्जी लेवल को कहेंगे। ये वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन का आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। बेटा हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन से मुराद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो शिफ्टिंग कर रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, उसको हम डिफरेंट सीरीज ऑफ रेडिएशन में डिफाइन करते हैं। यानी सीरीज ऑफ रेडिएशन ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो बेटा आपके पास सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेडिएशन की बात करेंगे तो सबसे पहली सीरीज जो है लाइमन सीरीज है। बेटा लाइमन सीरीज वो सीरीज ऑफ रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। When electron jump from higher orbit to first orbit, during this transition, electron release energy. These series of radiations are known as Lyman series. बेटा वेवलेंथ का फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। बेटा एन की वैल्यू तो आपके पास 2, 3, 4 सो ऑन होगी, लेकिन पी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। बेटा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से, चाहे सेकंड ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आए, थर्ड से जंप करके फर्स्ट में आए, फोर्थ से जंप करके फर्स्ट में आए, फिफ्थ से जंप करके फर्स्ट में आए, सिक्स से जंप करके फर्स्ट में आए, या किसी भी ऑर्बिट इन्फिनिटी से जंप करके फर्स्ट में आए, उस दौरान जो रेडिएशन रिलीज होगी उस रेडिएशन को हम लाइमन सीरीज कंक्लूड करते हैं। बेटा यहाँ पर n की जगह हमने कोई वैल्यू रिप्लेस नहीं की, लेकिन p की जगह 1 रिप्लेस कर दिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट
1 माइनस 1/n² की जनरल फॉर्मूला हो गया लाइमन सीरीज का। बेटा सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड सीरीज ऑफ रेडिएशन ब्रैकेट सीरीज कहलाती है, सॉरी बाल्मर सीरीज कहलाती है। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आता है। बेटा यहाँ पर n की वैल्यू सोन 3 4 5 6 सोन होगी, जबकि p की वैल्यू क्या ली जाएगी, 2 ली जाएगी। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करके अगर सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो उस वक्त जो सीरीज ऑफ रेडिएशन होती है उसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। बेटा बाल्मर सीरीज में p की जगह आपने 2 रिप्लेस किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/4 का मतलब 0.25। ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपके पास 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 0.25 माइनस 1/n²। ये जनरल फॉर्मूला किसका बेटा, बाल्मर सीरीज का। सिमिलरली इसी तरीके से थर्ड सीरीज ऑफ रेडिएशन जो है वो पर्शियन सीरीज है। पर्शियन सीरीज ऑफ रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में शिफ्ट होता है। इस दौरान जो रेडिएशन इमिट होती है उनको हम पर्शियन सीरीज में काउंट करते हैं। बेटा हायर ऑर्बिट से मुराद यहाँ पर 3 से ऊपर 4 5 6 7 सो ऑन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आ रहा हो, चाहे वो 4 से जंप करके आए या 5 से या 6 से या 7 से 8 से या किसी भी ऑर्बिट से जंप करके अगर वो ग्राउंड लेवल पे उसका 3 ऑर्बिट है, तो बेटा आपको कौन सी सीरीज ऑफ रेडिएशन मिलेगी, पर्शियन सीरीज मिलेगी। बेटा यहाँ पर p की जगह 3 रिप्लेस कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/9 माइनस 1/n²। बेटा 1 को 9 से डिवाइड किया 0.11 माइनस 1/n²। बेटा इसके बाद ब्रैकेट सीरीज आती है जिसमें इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में जंप करके आ रहा होता है, और फिर लास्ट में पी फंड सीरीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करके आ रहा होता है। तो बेटा कोशिश कीजिएगा जिस तरीके से आपने लाइमन बार्मर पर्शियन सीरीज यहाँ पे देखी है, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज की डेरिवेशन आप खुद कर लें, वो आपको काम आएगी। थैंक यू बेटा, यहाँ तक हम टॉपिक को क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।